हेलो डियर एस्पिरेंट, एग्जाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश नारने आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब स्वस्थ और हेल्थी होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस्ड होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है अभी कि जो जूनियर अकाउंटेंट में अगर आपने ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चंस पे लगाने थे उन पे अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगाए हैं तो आपके लिए क्या अपडेट है, या आपको क्या करना होगा, या क्या लॉसेज है, क्या बेनिफिट्स है उसके, उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो जूनियर अकाउंटेंट के जो बोनस को लेकर जो अध्यक्ष महोदय जिन्हें कल या परसों में कुछ रिप्लाई दिया था, उसको अगर छोटे शब्दों में कंक्लूड करना चाहूँ तो उनकी क्या मंशा है वो बताऊँ। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो बोनस की बातें उन्होंने जो पोल वगैरह जनरेट करा था वो केवल जूनियर अकाउंटेंट के लिए ना होकर वो आगामी सभी भर्तियों के लिए उन्होंने एक सुझाव मांगा था। तो उस सुझाव का उन्होंने ऐसा हवाला देके वो ऐसे बता रहे थे कि जो अदर स्टेट्स है, अदर बोर्ड है, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बोर्ड है, वो किस हिसाब से जो क्वेश्चन गलत उनके द्वारा हो चुके हैं उनको क्लेरिफाई करके उनका बेनिफिट स्टूडेंट्स को कैसे देते हैं, उनका अलग अलग क्या फॉर्मूले वगैरह है, उनको मैं उन पे फोकस्ड होके या उनका स्टडी करके ये देखना चाह रहा था कि जो गलतियाँ अध्यक्ष से या फिर बोर्ड से जो गलतियाँ हुई है, अध्यक्ष से ना होगा, बोर्ड के जो पेपर बनाने वाले जो पर्सन है या मेंबर्स है उनके द्वारा जो गलतियाँ हुई हैं उनका खामियाजा स्टूडेंट्स को ना पहुँचे। इस चीज़ को सोल्ड आउट करने के लिए वो कल एक परसों वीडियो चल रहा था उसमें बता रहे थे। तो उसमें उनका बताने का यही है कि वो चाह रहे हैं कि सबको बेनिफिट मिले, लेकिन अगर अपन पॉजिटिव वे में इस चीज़ को देखें ना तो सबको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। क्योंकि जो बंदे अगर पहले ही सेट कर रखा आपने मिनिमम क्राइटेरिया, फिर उस पर बोनस मिलेगा तो जो ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है वो कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ता हुआ आपको दिखेगा। इसका रीज़न यही है क्योंकि जो सेकंड पेपर जो कि मेन पेपर है जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें जो नॉलेज होना चाहिए सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका नॉलेज ना होकर जो केवल जीके का जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है वो बंदा अगर दूसरे पेपर में ले कर रहा है और उसको फिर बोनस मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं लीड करेगा। उसका जो खामियाजा है वो रेवेन्यू बोर्ड को भुगतना पड़ेगा। मेन चीज़ तो वो है कि जो प्रोफेशनल कैंडिडेट है वो उनके पास नहीं पहुंचेंगे, उनको उन पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा तो ये मानना है। और जो ऑब्जेक्शन आपने जूनियर अकाउंटेंट में जिस पर अपन चर्चा करने वाले थे, अगर मैं उस पर बात करूं तो ऑब्जेक्शन का ये है कि जिन बंदों ने जिन क्वेश्चंस पे डाउट होने पर ऑब्जेक्शन लगाए और जो ऑथेंटिक बुक्स है या जो भी मैं बोलूँ जो रिसोर्सेज है तो उनसे अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो तो वेरी अच्छी बात है। लेकिन जिन बंदों ने ये सोच के कि और दूसरे बंदे लगा लेंगे, ये सोच के अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगाए तो उनको कहीं ना कहीं खामियाजा अब भुगतना पक्का पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं एक पीछे की एग्ज़ाम के बारे में बताऊं तो RS 2021 और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो 22 की भर्ती थी उसमें मैंने खुद ने ऐसा देखा है कि मैं 3 से 4 क्वेश्चंस पे जूनियर वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्शन लगाए थे। फिर जो आंसर की लास्ट फाइनल आती है ना तो उसमें अपन चाहते हैं वो क्वेश्चन का आंसर वो नहीं होता जो अपन चाहते हैं, क्योंकि छात्र तो है बहुत सारे और जो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनकी जो देखने का नज़रिया क्या है उस क्वेश्चन को, तो उससे वो क्वेश्चन सोल्व आउट होता नहीं है और जो ऑप्शंस अपन चाहते हैं वो वहाँ मिल नहीं पाता, फिर अपन को उस क्वेश्चन के वो नेगेटिव मार्क्स ही झेलने पड़ते हैं। इस चक्कर में जो बंदे ऑब्जेक्शन लगाते हैं फिर वो कोर्ट में जाते हैं रीट के थ्रू। तो कोर्ट ने पिछली बार ये कहा था कि जो बंदे ऑब्जेक्शन नहीं लगाए हैं ना तो उनकी जो पिटिशन थी उनमें उनको सीधा ही बाहर कर दिया था। यानी कि ऑब्जेक्शन तो आपको लगाना मस्ट है। आप अगर ऑब्जेक्शन लगाने के बिना ही कोर्ट में किसी वकील के थ्रू या फिर किसी ग्रुप के थ्रू वहाँ जाते हो तो जज साहब वहाँ से आपको सीधा बाहर करेंगे। यानी कि 2021 में जो RS वाले बंदे थे ना जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, उनमें एक मैं भी था, उनको वहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं था कोई, क्योंकि उन्होंने यही एक सीधा सा जवाब दिया कि आप ऑब्जेक्शन के टाइम पे कहाँ थे, आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया। तो अगर वही गलती आप में से भी आई होप 5-4% या 10% लोगों ने पक्का करी है कि वो ये सोच के कि और बंदे लगा रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्शन अगर नहीं लगाया है तो इस चीज़ का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो आने वाले टाइम पे आप खुद देखोगे। और नेक्स्ट बात ये है कि जो जूनियर जो ये अकाउंटेंट है ये भर्ती तो ऑलमोस्ट अभी अटकी पड़ी है, तो इस पर अगर फोकस अभी नहीं हो पा रहा है, यानी कि इस पर फोकस होगा भी क्या, इसका तो अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। जो आगामी भर्ती CET है, अगर उसको आप पॉजिटिव वे में लोगे तो
उन बंदों के साथ आप compete करने में सक्षम होगे जो बंदे 2023 में ही सीईटी से बाहर थे, यानी कि सीईटी में वो 50% नहीं ला पाए ना, 50 या 154 जो भी उनकी कट ऑफ गई थी, वो उस टाइम पे फेल हो गए। तो अभी वो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं ले करोगे, क्योंकि अभी आप रिजल्ट के वेट में अपनी पूरी पावर के साथ, अपने पूरे उत्साह के साथ मेरे हिसाब से तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। और मेरा तो यही कहना है कि अगर उन बंदों को अब आपको बीट करना है ना, तो उनसे ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो उसी टाइम पर जब जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ आई थी, उसी टाइम पर उनको समझ में आ गया था कि सीईटी की वैल्यू क्या है। और आप खुद देख सकते हो कि जो मार्च में या फरवरी में जो 7 वैकेंसी आई थी, उनको भी सबको सीईटी में डाल रखा है। तो उसकी भी जो अभी कट ऑफ आएगी वो कहाँ तक जाएगी आपको भी अंदाज़ा है। 200 प्लस सारी की सारी जो वैकेंसियाँ थी ना, उसमें सब में 200 प्लस जाने वाली है। तो वो खामियाजा आप भुगतने वाले ही हो। अगर आपके अच्छे मार्क्स है, वेल एंड गुड, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप सबके ही कम मार्क्स है, लेकिन जिन बंदों के नहीं है ना, उन बंदों को अब सीईटी 2024 में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो पटवार भर्ती है, हो सकता है ग्राम सेवक या कुछ नई भर्तियाँ आए, वो भी सब इसी में इंक्लूड कर दी जाए। तो आप इस चीज़ को फोकस लेकर तैयारी में आगे बढ़ो, ताकि आपको और लोगों से बीट करने का मौका मिले। नेक्स्ट ये है कि जो जूनियर अनुदेशक है, अभी जो भर्ती निकली थी लगभग 16 ट्रेड में, उसके भाग बी को लेकर अगर आप खुद या फिर आपका कोई भाई या फ्रेंड जो तैयारी कर रहा है, आप उसको प्लीज़ इस चैनल को रिकमेंड करिए, ताकि जो भाग 1 के 40 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, उनको अगर वो पढ़ना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी ऐप को डाउनलोड करके या किसी कोर्स को, चाहे वो 200 300 400 500 कुछ भी रेट डिसाइड हो, उसके बिना ही अगर पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को उनको रिकमेंड करें। जो बीटेक वाले बंदे हैं या जो डिप्लोमा वाले बंदे हैं, अगर आप खुद भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ केवल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ही मैं नहीं डालता। रोज़ कुछ ना कुछ अपन क्लासेस लेके आएंगे, जिसमें एटलीस्ट जो भाग ए है कनिष्ठ अनुदेशक के, उसको तो आप रिकवर कर पाओ। क्योंकि अगर आप लेक करते हो, तो जो डिसिप्लिन के पेपर है उनमें तो आप बीट कर ही कहाँ पाओगे, क्योंकि सब बंदे डिसिप्लिन में तो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन जो जीके का जो पोर्शन है उसमें वो इतने अडेप्टिव नहीं होते, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं उस चीज़ को। उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तो अगर उसको मिनिमम टाइम में आप कवर करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, विजिट करिए उस पर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात थी कि एक बंदे ने मेरे से कहा था कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप जूनियर अकाउंटेंट पे वीडियो बनाते हो, एक कमेंट में बोला था। तो मजबूरी तो नहीं है, मेरी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर 10 फरवरी को एग्ज़ाम थी, उसके नेक्स्ट डे में घर जब पहुंचा, तो मेरे फादर साहब हैं, उनको कोई अटैक आया था और वो कोमा में चले गए थे। उसके 15 डे के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी एक जिम्मेदारी ये थी कि मैं पहले तो जयपुर रहता था, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, अब मम्मी के साथ रहना मेरी एक जिम्मेदारी है। तो मेरे को भी अब मेरे रिसोर्सेज है, उनको थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए यहाँ यूट्यूब पर आना पड़ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को छोड़ के अभी जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इमोशनली आपको ये नहीं बोल रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे, तो आने वाले 6 महीने में आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने कितना कंटेंट आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। मैं किसी प्रमोशन के लिए या आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा, या किसी ऐप के लिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस ऐप को लीजिए या फिर टेस्ट सीरीज़ को लीजिए। मेरा कोई मोटो नहीं है। मेरा तो यही मोटो है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो स्टडी मटेरियल है, वो सब प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप यू आर लिसनिंग मी इन अप्रोप्रिएट वे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हेल्थी एंड हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।